नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। अशोका एकेडमी के डायरेक्टर नितेश चौबे हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है कल लखीसराय लाइव में। नमस्कार। फर्स्ट टाइम मैंने अशोका एकेडमी में विजिट किया था, तो एक वीडियो भी मैंने पब्लिश किया था। बहुत सारे सवाल जहन में, जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनके जहन में ये सवाल था। सबसे पहला सवाल था यहाँ पर जो स्कूल का फीस होगा उसके बारे में। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात आज तक की गई वो इसी फीस को लेके की जी। हम और सबसे आसान जवाब इसका मैं आपको देने वाला हूँ कि हमारी फ़ीस आप जो भी अनुमान लगाएं, आप अनुमान क्या लगाते हैं? एक नॉर्मल, एक आप भी पेरेंट हैं यहाँ के, मुझे आप अनुमान लगाएं और आप बताएं कि आपकी फ़ीस, इस स्कूल की फ़ीस क्या होनी चाहिए। नहीं, लेकिन लोग नहीं, एक नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ ना, आप भी इस समाज के आदमी हैं, हम भी इस समाज में रहते हैं। मेरा सिंपल आपसे कहना है कि आज के ज़माने में एक स्कूल की फ़ीस क्या होनी चाहिए। आप अशोका अकेडमी को एक तरफ बाएं दाएं कहीं भी रखें, आप सेंटर में इस सवाल को रखें कि आज के ज़माने में स्कूल की फ़ीस क्या होनी चाहिए। नहीं, तो यहाँ जो लखीसराय का जो स्कूल है, अगर उसकी बात करें तो वो तो 1500 2000 ये मतलब इस टाइप का। ये हमारी फीस भी 2500 रुपये है सर। 2500 जी, हमारी फीस 2500 से शुरुआत है। और इसके अतिरिक्त आप जैसे लखीसराय की तमाम चीज़ों की बात करें, लखीसराय में निसंदेह अच्छे स्कूल हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं और हम भी उसमें एक शामिल होने को तैयार हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाएं। और इस कदम में साहब हम आपको ये बताने के फिर से बताएंगे कि जो फ़ीस है, फ़ीस के अलावे जो आप एज ए पेरेंट पे करते हैं, जैसे डेवलपमेंट फ़ीस है, मिसलेनियस फ़ीस है, डिजिटल फ़ीस है, इस तरह के तमाम फ़ीस होते हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे फ़ीस के चार्ट में आप देखिए, आप अगर आप कभी इंक्वायरी करें तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, एक शब्द नहीं, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, वंस एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ी, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं। मतलब एडमिशन फ़ीस जो लगना है वो वन टाइम। और आपके बच्चा ने अगर एडमिशन अभी लिया तो उनने अगले साल में प्रमोट होने के लिए, जब वो अगले साल में आते हैं जी, जैसे फर्स्ट से सेकंड आए, सेकंड से थर्ड आए, तो उनने कुछ भी नहीं पे करना है। ही हैज़ नथिंग टू पे। तो पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? हम पेरेंट्स से कहना चाहेंगे, अशोका एकेडमी के डायरेक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? हम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि हमारी वास्तविकता को जानें। आप ये ना समझें कि स्कूल आई है तो वो उसने ऐसा फ़ीस रखा है, वैसा फ़ीस रखा है, इस बातों में ना आएँ। आप स्कूल पे आएँ और हम ये कहना चाहेंगे, चाहे वो लखीसराय हों, लखीसराय के पेरीफेरी के पेरेंट हो, किसी का भी बच्चा हो, मैं वादा करता हूँ आपसे, किसी का भी बच्चा पैसे की वजह से, एडमिशन फ़ीस ज़्यादा कम होने की वजह से आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये अशोका एकेडमी में मेरे द्वारा किया गया आपसे वादा है कि आप आएँ, आपको एडमिशन हम देंगे। हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे शिक्षा में चेंज के लिए आए हैं। हम यहाँ पैसे और वो तमाम चीज़ों की ये एक सेकेंडरी चीज़ है, हमारी प्राइमरी फोकस है। हम लोगों ने 10 साल से मेहनत किया है यहाँ पे, हम लोग 10 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नरेटिव हम बदलना चाहते हैं कि स्कूल में बिल्डिंग है और स्कूल अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे व्यवस्था के साथ आ रही है तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमारा भी पैसा वही है जो आपके समाज में दूसरे स्कूल्स का है। मतलब जो पेरेंट्स, जो गार्जियन देख रहे हैं बाहर से बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, तो लोगों के जहन में ये सवाल है, वो गलत है। जी, मैंने यही बात कही, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। हर आदमी इसी बात को बात करता है और मैं आपके माध्यम से इस बात के आपके दर्शकों को बहुत अच्छे से बताऊं कि एकदम आप निश्चिंत रहें, आपके बच्चों के पढ़ाई के विकास में, उनके पढ़ाई के लिए पैसा बाधक कभी नहीं होएगा, ये मेरा वायदा है। नितेश चौबे जी, स्कूल खोलने का मकसद लखीसराय में क्यों? इतना बड़ा स्कूल है, काफ़ी सारे मैंने अंदर भी जाकर देखा है, काफ़ी इस तरह का स्कूल पटना, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, लखीसराय में ही क्यों इतना बड़ा? लखीसराय में इसका वजह ये है कि जैसे आप पटना के आगे बढ़ते हैं तो पटना में तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स हैं और अच्छे स्कूल्स भी हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। पटना से जैसे आप आगे बढ़ते हैं और भागलपुर की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको एक रिक्त स्थान मिलता है और उस रिक्त स्थान को हम भरने की कोशिश बस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पटना और भागल के बीच में भी जनसंख्या है जिनको कैटर करने की ज़रूरत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पटना से भागलपुर के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स को अशोका एकेडमी ने हमने कोशिश की है और हमारे साथ बाकी लोग भी कर रहे हैं जी। वो लोग भी कर रहे हैं, हम नहीं कहते हैं कि वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग भी कर रहे हैं, बट हम उनके साथ आके एक कदम और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये आप लखीसराय का अगर पेरीफेरी देखें साहब, तो लखीसराय के पेरीफेरी में, जैसे हम लोग अभी आपको हमारे प्रिंसिपल ने बताया होगा कि हम लोगों ने इस आसपास के कई ज़िलों में आप जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पहली बार इन ज़िलों में 7-8
जिलों के बीच ये पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबें हमने उस करिकुलम को अपने स्कूल में डाला है जी, जो कि आसपास के जिलों में जी किसी स्कूल बिल्कुल में नहीं ये है, बिल्कुल कहीं पाठ्यक्रम नहीं नहीं है, है। कहीं नहीं है। मीन्स आप ये लखीसराय के बाद जमुई देख लें, आगे बढ़ जाएं, नहीं आपको मिलेगा। आप शेखपुरा देख लें, आप इधर आगे बढ़ जाएं, आपको बिल्कुल इन जगहों पे नहीं दिख रहा है कहीं पर। हम लोगों ने उसको लाया है, ये छोटी जगह है, उसके बाद भी हम लोगों ने इसको चेष्टा की है कि यहाँ के बच्चे विश्व स्तरीय पढ़ाई को अवेल कर सकें। जी, जो पढ़ाई जेएनयू में, जेएनयू के बच्चे जो पढ़ते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ते हैं, हम वो पढ़ाई या उस करिकुलम या उस तरह की किताबों को अपने जो आप जब किताब, बच्चे जब किताब को देखेंगे, उनके पेरेंट्स जब देखेंगे, जब उसका डिजिटल वर्जन हम उनके पेरेंट्स को देंगे तो उनको फील होगा कि ये डिफरेंस है जो अशोका एकेडमी उनके साथ कर रही है और जो उनके बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। जी। ये एक फ़र्क है। अभी हॉस्टल की सुविधा इस स्कूल में उपलब्ध है? हॉस्टल हमारे पास नहीं है, हम डे स्कूल के साथ आपके साथ हैं, तो जुड़े डे हैं। स्कूल के साथ तो आसपास के जिले के अगर कोई बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे तो उनको हम तो आने जाने में कोशिश काफ़ी करेंगे इसके लिए, परेशानी हम लोग इसकी कोशिश करेंगे तो कि हम उनको ये समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में मतलब हॉस्टल की निसंदेह सुविधा निसंदेह वी आर वेरी सैंग्विन के हम हॉस्टल क्योंकि देंगे। अगर इतना बेहतर एनवायरनमेंट में अगर अशोका एकेडमी ने स्कूल खोला है तो जरूरी है उसके लिए हॉस्टल की सुविधा, ताकि अन्य जिलों से भी बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकें। हम निसंदेह, हमने आपको कहा कि वी आर वेरी सैंग्विन कि हम नेक्स्ट ईयर यहाँ के बच्चों को हॉस्टल मुहैया कराएं। क्या कुछ खास होगा अशोका एकेडमी में स्कूल में? हर कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, करिकुलम हमारी जो करिकुलम होगा वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा। जैसे आप जब यूरोप के स्कूल्स को देखेंगे तो वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई के साथ सेम एक्टिविटी वो आपको मैसर कराते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने बायोलॉजी में प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ प्लांट आप किताबों में नहीं पढ़ते हैं, प्लांट को देख के समझ के भी प्लांट को पढ़ते हैं। हम अपने डिजिटली उसको पढ़ाएंगे, जो उनकी करिकुलम है, इसके बाद जो डिजिटल वे हो सकता है, उसके बाद उसको गेमीफाई करके पढ़ाएंगे। जैसे अभी आज की एक्टिविटी आपने देखी, हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को हमसे दोस्ती हो, उन बच्चों को अशोका एकेडमी से दोस्ती हो, उनको अच्छा लगे हमारे पास आने में। वंस दे स्टार्टेड कमिंग, विल ट्राई टू अवेल एवरीथिंग पॉसिबल विच इज़ वेरी मच नीडेड इन टूडेज करिकुलम। हम उनके साथ हम आपको बस ये बताएं, हम उनके साथ एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप स्कूल एक आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप एक बार आएँ और उन पैसे ज़्यादा कम वो अपनी जगह है, वो सेकेंडरी है, वो अपनी जगह है। हमारे पास आज तक जितने भी बच्चे आए हैं और जितने पेरेंट्स आए हैं, हमने किसी को पैसे की वजह से नहीं लौटाया। पैसे की वजह से नहीं वापस नहीं किया। मैं आपको बताऊं, ये बात पता नहीं कहने लायक है या नहीं, हमने जो एडमिशन का कोई थे पास के, उन्होंने, वो किसान हैं, मैंने कहा आप 6 बार में पैसे दीजिए एडमिशन फी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें एक ना दे पाए कोई बात नहीं, आप आइए और आपका जेहन में जो सवाल था वो निराधार है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि फीस के चलते यहाँ पर एक आदमी यहाँ से नहीं लौटेगा अगर उसके पास वो कहे कि हम पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चा पढ़ना चाहता है। डायरेक्टर अशोका एकेडमी का दावा है ये सर। हाँ बिल्कुल, हम वायदा करते हैं उनसे कि कोई बच्चे बिना पैसे की वजह से उनका पढ़ाई रुकेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, दे विल स्टडी हो रही है। कब से शुरुआत हो रही है क्लास? हम लोग फर्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के पेरेंट्स से, गार्जियन से? क्या कुछ कोई जस्ट बी विद अस, बी विद अस।